पर्वतों की गोद में बसा देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ नदियाँ सिर्फ पानी की धार नहीं बल्कि सभ्यता और संस्कृति की धड़कन है। यहाँ के गांव-गांव में कुछ ऐसे जल स्रोत हैं जिनका इतिहास उतना ही पुराना है जितनी पुरानी यहाँ की घाटियाँ, और जिनका महत्व उतना ही गहरा है जितना गहरा इन पर्वतों का हृदय। लेकिन आज वही पारंपरिक जल स्रोत धारे, नोले, गूले और चाल खाल गुमनामी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हम इन्हें बचा सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुसाई और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिमालयन टॉक्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड के इन अद्भुत जल स्रोतों के बारे में, उनका इतिहास, उनका महत्व और आज के दौर में उनका होता हुआ हास। सबसे पहले हम जानेंगे ये परंपरागत जल स्रोत होते क्या है। हमारा राज्य एक हिमालय राज्य है। यहाँ पर आपको पहाड़ों से, घाटियों से कहीं ना कहीं से पानी रिसता हुआ दिखाई देगा। जो पानी पहाड़ों से बर्फ के पिघलने से या बारिश का पानी जमीन में स्टोर होने से रिसता रहता है। यहाँ के बांज, देवदार और बाकी सदाबहार पेड़ों की वजह से वो पानी कंजर्व रहता है और सदियों से हमारे उत्तराखंड वासियों की प्यास बुझाते आ रहा है। उत्तराखंड के पारंपरिक जल स्रोतों में प्रमुख रूप से धारे, नोले, गूले, चाल खाल शामिल हैं। ये नेचुरल वाटर सोर्स भूमिगत जल के माध्यम से चलते रहते हैं और ये नोले धारे कभी गांव की जीवन रेखा हुआ करते थे। पहले आज की तरह लोगों के घर नल भी नहीं हुआ करते थे और लोग पूरी तरह इन बारहमासी जल स्रोतों पर ही निर्भर थे। ये केवल पानी भरने की जगह नहीं थे, बल्कि सामाजिक मेल मिलाप के केंद्र भी हुआ करते थे। हमारे उत्तराखंड में नोले धारों को पूजा जाता है और देवी देवताओं से जोड़ा जाता है। जन्म से लेकर विवाह और मृत्यु तक इन स्रोतों का सहारा लिया जाता है। पर आज के समय स्थिति कुछ और ही है। खैर, इस पर वीडियो के अंत में बात करेंगे। पहले हम इन जल स्रोतों को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम धारे के बारे में बात करेंगे। धारा एक ऐसा वाटर सोर्स होता है जहाँ प्राकृतिक रूप से भूमिगत जल रिसकर आते रहता है और पहाड़ों के गर्भ से बहते हुए पत्थर या प्राकृतिक छेदों से बहाव करता है। वहीं नोले वो जल स्रोत होते हैं जो निचली घाटियों के समतल ढलानों में स्थित हों और पानी जमीन के भीतर स्रोत से रिसकर बाहर आता है। नोलों को हम बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। नोला हमारे प्राचीन धरोहर के साथ साथ हमारे पूर्वजों के पर्यावरण के प्रति जागरूकता को भी दर्शाते हैं। आपको प्रत्येक नोले के पास किसी न किसी प्रकार का वृक्ष देखने को मिल जाएगा। नोले की जो बनावट होती है वो सीढ़ीदार, वर्गाकार और गर्दनुमा संरचना होती है जिसमें जल रिसकर एकत्रित होता है। आपको ये नोले कुमाऊं में देखने को मिलेंगे। यहाँ सबसे ज्यादा जो नोले हैं वो अल्मोड़ा जिले में है। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में कत्यूरी काल का स्युंदाकोट के प्राचीन नोले को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ऐसे ही कुमाऊं में बहुत सारे नोले मौजूद हैं जिनकी अपनी एक ऐतिहासिक पहचान है, पर ये नोले आज समाप्ति की कगार पर हैं। वहीं अगर हम बात करें गूल की, तो ये एक प्रकार की आर्टिफिशियल नहर होती है जो पर्वतीय ढलानों से बहते पानी को खेतों तक लाने के लिए बनाई जाती है। उत्तराखंड में गूलों का प्रयोग सिंचाई, घराटों या पनचक्कियों के संचालन के रूप में किया जाता है। घराट या पनचक्कियां तो आपको मालूम ही होगा, जिसमें पहले के समय उत्तराखंड में वाटर के फोर्स से लकड़ी की चक्कियां चलाई जाती थी और आटा पीसा जाता था। परंतु अब ये पनचक्की भी उत्तराखंड में बंद हो चुकी है। उत्तराखंड में कुमाऊं के चंद वंश के ताम्रपत्रों में घराटों का उल्लेख मिलता है और जब 1861 में बिकट भूमि बंदोबस्त हुआ तो बिकट ने घराटों पर गेहूं पिसाई के हिसाब से टैक्स भी लगाया था। वहीं 1922 में परिवार की इनकम के हिसाब से इन घराटों पर कर लगाया गया। अब हम बात करते हैं चाल खाल की। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई वाले स्थान में वर्षा जल संरक्षण की जो प्रणाली होती है उसको चाल खाल कहते हैं। खाल का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच का स्थान। उत्तराखंड सेवा निधि अल्मोड़ा की एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था है जो चाल खालों के संरक्षण और सुधार के लिए काम कर रही है। तो दोस्तों, ये तो थे उत्तराखंड के पारंपरिक जल स्रोत। अब हम बात करेंगे कि इनके संरक्षण के लिए कब कब सरकार ने नियम कानून बनाए और उन नियमों का पालन कुछ सरकार ने नहीं किया। सबसे पहले उत्तराखंड के जल स्रोतों का संरक्षण करने के लिए मेनली कुमाऊं में कुमाऊं वाटर रूल 1917 लाया गया, जिसके बाद सेकंड कुमाऊं वाटर रूल 1930 में लाया गया
और भारत की आज़ादी के बाद सभी जल स्रोतों को राज्य के नियंत्रण में लाने के लिए कुमाऊं एंड गढ़वाल वाटर एक्ट 1975 लाया गया। फिर उत्तराखंड राज्य के पृथक होने के बाद 2004 में शुरू होती है उत्तराखंड विकेंद्रीकरण जलागम विकास परियोजना, जिसे हम अक्सर किताबों में ग्राम्य परियोजना के नाम से जानते हैं। इस परियोजना के 4 उद्देश्य थे, जैसे जल संरक्षण के अधीन चाल खाल परियोजना और कंटूर बांध बनाना, और मृदा संरक्षण के अंडर कंटूर फार्मिंग करना और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और समेकित फसल प्रबंध करना। इसके पश्चात इसी परियोजना को आगे बढ़ाते हुए 2013-14 में ग्राम्य सेकंड लॉन्च होती है, जिसके उद्देश्य भी पहले की परियोजना जैसे ही होते हैं। और उत्तराखंड में 2013 में जल प्रबंधन तथा नियामक अधिनियम लाया गया। पर इसी बीच हम वाटर सप्लाई के आधुनिकीकरण पर लग जाते हैं और अपने परंपरागत जल स्रोतों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। सरकार गांव-गांव, घर-घर नल पहुंचाना स्टार्ट कर देती है और गांव वालों का उनका ही पानी बेचा जाता है। पहले और अब में सिर्फ इतना फर्क रह जाता है, पहले लोगों को प्राकृतिक स्रोतों से भरपूर मुफ्त पानी मिलता था और अब आज उनके बिना पानी घर आए उनको उनका बिल चुकाना पड़ता है और अपने हक के पानी का मूल्य देना पड़ता है। अगर आप थोड़ा 24-25 साल पहले देखें तो यहाँ के गाँव के घर के आगे नल पोस्ट लग चुके थे। ये नल के पोस्ट वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू स्वजल योजना के तहत 1996 से लगने शुरू हुए थे। हमने 2010 तक ऐसा कभी नहीं देखा था कि नलों में हमेशा पानी आता हो। हाँ, अब गांव में पानी को लेकर झगड़े काफ़ी बढ़ चुके थे। इन सब के अलावा आज के दिन अगर हम उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों में बने गाँव में एक समरूपता खोजी जाए तो हर गाँव में आपको सीमेंट की टूटी फूटी टंकियाँ देखने को मिल जाएंगी। पर आज जब कभी गाँव के नल में पानी नहीं आता है तो लोग इन्हीं धारे नोले की तरफ भागते हैं, जो कि उनको हमेशा सूखे नजर आते हैं। एक आंकड़े के अनुसार उत्तराखंड राज्य बनते समय 90% आबादी पेयजल के लिए इन्हीं धारे नोलों पर निर्भर हुआ करती थी। इस समय राज्य में लगभग 2 लाख से ऊपर धारे नोला हुआ करते थे, जिनकी आज बहुत बुरी हालत है। उत्तराखंड के जल स्रोत सिर्फ पानी नहीं देते, ये इतिहास, संस्कृति और जीवन शैली के प्रतीक हैं। इन्हें बचाना सिर्फ पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि अपने जड़ों से जुड़ाव भी है। तो दोस्तों, अंत में मैं क्या बोलूं, अगर आप उत्तराखंड से हो और दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो और कभी गांव जाना हुआ तो एक नज़र अपने गांव के सूखे पड़े धारी नूलों पर जरूर डालना और सोचना इस उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, सोचना इस उत्तराखंड के अस्तित्व के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।